और अब बात दिल्ली से करते हैं खबर की। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में अभी तक 5 मरीजों की मौत की खबर है। रेस्क्यू किए गए कई मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में आज सुबह भीषण आग लगने की वजह से पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। यह आग अस्पताल के 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में लगी थी। इसके बाद देखते ही देखते पूरे अस्पताल में जहरीला धुआं भर गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस हादसे में 20 से ज्यादा मरीज घायल हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हालांकि वो बहुत ज्यादा झुलस गए हैं। बचाए गए मरीजों में कई की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते दमकल विभाग की करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दमकल कर्मियों ने आईसीयू और अस्पताल के दूसरे वार्ड में फंसे मरीजों को खिड़की दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। इसके साथ ही सीएम सम्राट चौधरी ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो वहीं दूसरी तरफ मालवीय नगर के होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हुई है। इनमें 3 राजस्थान के और 5 हरियाणा के रहने वाले थे। हादसे में कुल 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक इनमें 19 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया है। बजाज पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हादसे के बाद पुलिस उसके घर पर पहुंची थी, लेकिन लवकेश परिवार समेत घर से गायब था। इसके साथ ही पुलिस होटल मैनेजर जय मिश्रा की तलाश में जगह जगह रेड कर रही है। दिल्ली एलजी ने मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने संयुक्त समिति गठित का यहां पर गठन भी किया है। गौरव इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं और सर्वेश हमारे साथ बिहार से जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले गौरव मैं आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि कल जिस तरीके से एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ, हमने देखा कि 21 लोगों की इसमें जान चली गई। अभी किस तरीके से जांच और तेज हो चुकी है, क्या क्या एक्शन फिलहाल यहाँ पर लिए जा चुके हैं? होटल मालिक हैं उसको लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है अधिकारियों के साथ। इसमें ठीक है गौरव, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले ये 4 तस्वीरें अपने दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं। कल बेहद दुखद घटना हुई, 21 लोगों की जान गई, जिसमें 12 विदेशी जिंदा जले हैं। गुरुग्राम का तो एक पूरा परिवार खत्म हो गया। यहाँ पर पूरा परिवार, आप सोचिए, एक ही झटके में किस तरीके से मौत के घाट उतर गया। और जो लवकेश बजाज है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मालिक जो बताया जा रहा है, पहले ये कहा गया कि उसको जानकारी तो हो गई थी, लेकिन वो इधर उधर टहलता रहा, उसको लगा कि पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। उसके बाद इस वक्त ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई, 45 से ज्यादा जख्मी हुए। मृतकों में 9 भारतीय, 12 विदेशी। होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। परमिशन से ज्यादा कमरे यहाँ पर थे। फायर एनओसी का रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा आरोपी के 3 और होटल हैं। अवैध होटल पर अब एक्शन होगा और कई इलाकों में आज सीलिंग भी होगी। तो देखिए, एक तरफ ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में भी सर्वेश आज सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जिस तरह से प्रसाद हॉस्पिटल में आग लग जाती है, अभी वहां पर स्थिति किस तरह की है फिलहाल? देखिए, प्रसाद हॉस्पिटल को फिलहाल जो है एक तरह से खाली करा लिया गया है और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, इस बात का खुलासा हुआ है। और बताया यही जा रहा है कि 5वीं मंजिल पे आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ था और शॉर्ट सर्किट के बाद अफरा तफरी की स्थिति हो गई और जो वहाँ पे नॉर्म्स हैं, फायर नॉर्म्स, उसका उल्लंघन किया गया है। ये बात सामने आ रही है कि फायर नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया है। जो फायर एग्जिट होना चाहिए वो वहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो वो भी एक तरह से बंद पाया गया है और उसकी मुकम्मल व्यवस्था नहीं थी और आग से काबू पाने को लेकर भी कोई मुकम्मल व्यवस्था अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं की गई थी। प्रसाद हॉस्पिटल की ये घटना है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है और वहाँ पर जिस तरीके से आगजनी की घटना हुई और 5 लोग झुलसकर मर गए, 30 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारी अभी फिलहाल पूरे हॉस्पिटल की जाँच कर रहे हैं कि आखिर जो आग लगी उसका मुख्य कारण क्या था। हालांकि बताया यही गया है फौरी तौर पर कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और अब उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल जो संचालक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, पुलिस का ऐसा मानना है, क्योंकि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री के स्तर से दिए गए हैं, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। 30 से ज़्यादा लोग जो झुलसे हैं उनको फिलहाल सदर अस्पताल में, मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पे बर्न वार्ड के भीतर उनका इलाज चल रहा है। उनके इलाज की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने करने के आदेश दिए हैं। तो तमाम लोगों के
इलाज अभी जारी है, लेकिन माना जा रहा है कि तो डेथ टोल जो है वो अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बिल्कुल, किस तरीके से ये पूरी दुखद घटना हुई है। और गौरव भी क्योंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, क्योंकि आज से दिल्ली में वो अभियान भी चलाया जाएगा, किस तरीके से जो अवैध होटल्स हैं या फिर जहां पर एनओसी नहीं है या फिर जहां पर नियमों का उल्लंघन किया गया उनको लेकर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए कल एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो खुद एलजी ने भी लिया था। उसके बाद अगर हम आशीष सूद की बात करें, जो कि सरकार में गृह मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने भी एक बैठक लिया था और इस बैठक में ये तय किया गया था कि जो भी ऐसे स्थान हैं जहां पर होटल संचालित हो रहे हैं, रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं और उनके पास फायर एनओसी है या नहीं है, इस बात की जाँच की जाए। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, बहुत सारे जो लोग हैं वो दिल्ली में घूमने फिरने आते हैं, होटलों में रुकते हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। और कल जिस तरीके से ये पूरा अग्निकांड हुआ है, इसमें आप देखिए कि 12 विदेशी नागरिक भी बुरी तरीके से झुलस गए हैं और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी घटना है, क्योंकि 21 लोगों की मौत की सूचना मिली। तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना होने के नाते इसमें अब ये सरकार सुनिश्चित कर रही है कि इसके आसपास के जो होटल हैं क्या उनको फायर एनओसी दिया गया था या नहीं दिया गया था। कल जब इस पूरे मामले में होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया तो उससे जब पूछा गया तो होटल मालिक ने बताया कि उसे शुरू में 6 कमरे बनाने की इजाजत थी और वो भी 6 कमरे जो थे वो एक रेस्टोरेंट के साथ बनाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन चूंकि वो 6 से ज्यादा कमरे का निर्माण हुआ तो उसमें गलतियां कहां से मिली, किसने उसको परमिशन दिया, उसने अगर परमिशन लिया तो ये तमाम जो एनओसी उसको कहां से मिली, ये सारी चीजों को लेकर के पूछताछ की जा रही है। कल दिल्ली फायर जो विभाग के जो प्रमुख हैं उन्होंने इस बात को साफ तौर पे कहा है कि ये जो होटल बनाया गया था, इसका जो निर्माण किया जा रहा था, दरअसल अगर ये फायर एनओसी के लिए अप्लाई करते तो भी इनको नहीं मिलता, क्योंकि इनके पास एग्जिट और एंट्री का सही जो पॉइंट था वो उस होटल के अंदर मौजूद नहीं था और इसके वजह से भी तमाम लोग जो है उसके अंदर फंस गए। जब आग लगी लोग निकल नहीं पाए और कई लोगों की मौत दम घुटने की वजह से भी हो गई। तो ये घटना अपने आप में एक बड़ी घटना है और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी ये सुनिश्चित किया है, दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने सुनिश्चित किया है कि पहाड़गंज का हिस्सा हो या नई दिल्ली के हिस्से हो, तमाम जगहों पर जहां बड़े होटल व्यवसायी हैं जो होटलों को संचालित करते हैं, 3 स्टार 4 स्टार ऐसे तमाम जो होटल हैं, उन होटलों की भी अब ऑडिट जो है वो की जाएगी, उनके फायर एनओसी की जांच की जाएगी। अगर उन्होंने फायर एनओसी करवाया है तो उसका डेट क्या था, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको लेकर के अब दिल्ली सरकार बिल्कुल जो है सचेत हो गई है। कल एलजी ने भी जब इस मामले में बैठक किया तो एलजी ने भी यही दिशा निर्देश दिया कि दिल्ली के तमाम गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए, सर्वेश आप भी हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों के पास हम वापस अभी लौट रहे हैं।